स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम टिप्स विद सुभेन में। मैं सुभेन मिश्रा आज आपके सामने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के कंप्लीट सिलेबस को कराने के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए, उसके लिए आपको प्रत्येक एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें तथा आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी, जिससे आप अपने नंबर स्कोर में बहुत सारा इजाफ़ा और बहुत सारे चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आप अपने परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करें। देखिए, सबसे पहले जो क्लास 10th में जो सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम है इसमें, लेकिन क्लास 10th में जो टॉपिक है वो है रियल नंबर। और रियल नंबर सब पहले आप जानते हैं, इसके पहले जो पढ़ चुके हैं और सारे नंबर जो भी होते हैं इसको क्लास 9 तक आप लोग पढ़ चुके होंगे। लेकिन रियल नंबर आप जानते हैं कि रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन सा है? एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है। जिसको बोलते हैं रेशनल को बोलते हैं परमीय, इसको बोलते हैं अपरिमेय। अब आप परमीय संख्याएं जानते हैं, एस ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसमें क्या होती हैं? जो ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, रिकरिंग भी होते हैं और रिकरिंग मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। इस तरह के सारे नंबर क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर हो जाते हैं। इरेशनल नंबर जो नॉट रिपीटिंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते या परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते, पाइव, ये सारे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। अब इसी में सबसे पहले जो आपको टॉपिक जो क्लास 10th में जो पहला आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको रिमाइंडर के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड डिविजिबिलिटी, यूक्लिड डिविजिबिलिटी थ्योरम। यूक्लिड डिविजिबिलिटी थ्योरम ये क्या होता है? इस तरीके से आप यूक्लिड डिविजिबिलिटी थ्योरम के द्वारा आप दो संख्याएं या तीन संख्याएं जो भी संख्याएं दी हों उससे आप क्या कर सकते हैं? उससे आप HCF निकाल सकते हैं। उससे क्या निकालेंगे? आप HCF निकाल सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम आपको पहले बेसिक बता रहे हैं कि कैसे इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो हमें ये डिवाइड करना रहता है, मान लीजिए हम 2 से किसी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं। 2 से मान लीजिए 10 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से जब 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 5 जा, यहाँ 5 लिखेंगे, कितने टाइम्स गया? 5 ना, तो यहाँ हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा? 0। मतलब रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। अगर एक नंबर इससे बढ़ा दें, 11 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 1। अगर एक और अंक बढ़ा दें, अगला अंक, तो कितना हो जाएगा? 12। 2 6 जा 12, यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब अच्छा, आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, इसके मतलब यदि किसी नंबर को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अब ऐसे इसको हो गया। अब आप मान लीजिए जैसे 2 डिजिट था, 1 डिजिट होगा,
ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो चाहे जितने नंबर की डिजिट हो, जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर देख लिए क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1। इसके मतलब रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 2 से डिवाइड करने पर किसी भी संख्या को 0 या 1 मिल रहे हैं। अगर हम इसी संख्या को 3 से डिवाइड करें, मान लीजिए 10 को 3 से कर रहे हैं, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ये 1 बच जाएगा। अगर इससे अगली संख्या को कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3, 11 जा, ये बच जाएगा 3, ये कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ऐसे हम 3 से अगली संख्या को कर रहे हैं डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, ये कितना हो जाएगा 12, ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा। अब ये देख लीजिए, अगर हम इसको अगली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 4 जा 12, 1। इसके मतलब फिर रिपीट होने लगा। देख लीजिए, जब हम 10 को किए 1 2 0 1, इसके मतलब जब हम किसी भी संख्या को, चाहे 1 डिजिट की हो, चाहे 2 डिजिट की हो, चाहे 3 कोई भी डिजिट की हो, हम उसको या 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, 0 1 या 2 प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये आप पैटर्न देख रहे हैं। अगर हम ऐसे मान लीजिए 4 से कर रहे हैं किसी संख्या को, तो 12 को किए तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसे अगर 4 से किए 13 को, 4 3 12, कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जा रहा। ऐसे एक अगली संख्या को कर दिए तो कितना हो जाएगा 14, 4 से किए तो कितना हो, 4 3 12, 2 आ जा रहा। ऐसे अगली संख्या को करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा 15, तो 4 3 12, कितना आ जा रहा, 3 रिमाइंडर आ जा रहा। ऐसे अगली ये संख्या को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 को कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 0। यदि हम अब यहाँ देख रहे हैं, यदि हम किसी संख्या को, चाहे 1 डिजिट, चाहे 2, चाहे कितने डिजिट की हो, यदि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 1 2 3 0। इसके मतलब यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ ये देख लीजिए, यदि हम, इसके मतलब ये देख लीजिए, यदि किसी भी संख्या को हम अब ये देख लीजिए कि जब हम किसी संख्या को 2 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। जब हम इसी संख्या को 3 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। जब हम किसी संख्या को 4 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। अब जब देख लीजिए ये चीज़ें क्या है, जब हम किसी संख्या को नंबर से, रिमाइंडर से, तो नंबर से यदि हम 2 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि नंबर 3 से कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। इस अगर 4 से तो कर रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यही आ रहा है ना। इसके मतलब जितने भी नंबर से हम किसी संख्या को, जिस नंबर से किसी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं, उसमें रिमाइंडर उससे 1 कम आ रहा है, उससे 1 कम आ रहा है। जैसे 2 से कर रहे हैं 0 1, 2 से 1 कम है। 3 से कर रहे हैं 0 1 0 1 2, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से क्या होगा, डिवाइजर से 1 कम होगा। डिवाइजर से क्या होगा, 1 कम होगा। डिवाइजर से क्या होगा, 1 कम होगा। उतने ही उसके क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट रिमाइंडर आ सकते हैं। उतने ही उसके क्या रहे हैं, हाईएस्ट रिमाइंडर आ सकते हैं। जैसे 4 है, 4 से 1 कम कर दिए तो क्या आ जा रहा है, उसका 4 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन 1 2 3, इसके मतलब हाईएस्ट रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो सकता है। उससे 1 कम, हाईएस्ट रिमाइंडर 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप हल करके आप और यूक्लिड डिविजिबिलिटी थ्योरम से, यूक्लिड डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या है देख लीजिए। बेसिकली जैसे देख लीजिए, हम इसको क्या कर लिए हैं, 13 को 4 से डिवाइड किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम 4 को क्या कर लें, ये 13 आ रहा है तो 13 कहाँ से आ रहा है, 13 कहाँ से आ रहा है, ये 4 × 3 + 1 आ रहा है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, यही चीज़ जब हम हिंदी में इसको लिख दे रहे हैं बाई फार्मूला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर को बोलते हैं बी,
और इसको क्या डिविडेंड को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। डिविडेंड को क्या बोलते हैं, ए। डिवाइजर को क्या बोलते हैं, बी। और क्वोशंट को, भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू। और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, आर। यही चीज़ें जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, यही यूक्लिड डिविजिबिलिटी थ्योरम है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड डिविजिबिलिटी थ्योरम है। आप इसी से आप अच्छे से इसको और HCF निकालने के लिए सॉल्व कर सकते हैं।